नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है, उसके बाद एक बार फिर से भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और चीन के बीच में जो वार्ता चल रही है, अगर वो वार्ता विफल हो जाती है और चीन भारत की बातों को नहीं मानता है तो निश्चित तौर पर हम सैन्य कार्रवाई के द्वारा अपनी बात को मनवा लेंगे। ये कहकर जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब तक जो बातचीत कर रहा है, जिसके कई दौर अब तक हो चुके हैं और ये बातचीत बड़े स्तर पर भी हुई, राजनीतिक स्तर पर भी हुई। भारत की तरफ से जो NSA हैं अजीत डोभाल, उन्होंने भी बात की वांग यी के साथ में, और भी तमाम जो अधिकारी हैं चीन के, उसके साथ साथ जो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर भी बात हुई। उसके बावजूद अगर चीन जो गलवान घाटी का इलाका है, पैगोंग सो का इलाका है, देपसोंग का इलाका है, उन सभी इलाकों से अपनी जो स्थिति है उसको अप्रैल से पहले की स्थिति तक नहीं लाता है तो निश्चित तौर पर भारत की जो सरकार है, भारत के रक्षा मंत्री हैं, NSA हैं, ये सभी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई करके चीन को सबक सिखाया जाए। हमारी कोशिश है कि शांति के लिए जो कोशिशें जारी हैं वो सफल होनी चाहिए और चीन अगर बातचीत के जरिए बातों को मान जाता है, जो पुरानी स्थिति थी उसको बहाल कर देता है तो ठीक है, अन्यथा भारत की सेना चीन को सुधारने के लिए सक्षम है और स्थानीय कमांडर्स को ये बात पहले ही बता दी गई है। भारत की सेना की तमाम जो टुकड़ियां पहले से LAC के ऊपर लगी हुई है, उनको तमाम जो साजो सामान है, तमाम ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं और साथ ही साथ जाड़ों के लिए यानी कि जो बहुत कम तापमान की स्थिति होती है उसके लिए भी उनको बेहतरीन उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे LAC के ऊपर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए भारतीय सेना हर समय वहाँ चौकसी में रहे। साथ ही जनरल बिपिन रावत ने यह भी कहा कि इसको लेकर रक्षा मंत्री भी अपनी निगाह बनाए हुए हैं। NSA अजीत डोभाल भी इस पूरे मामले पर नज़र रख रहे हैं और उन लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि इस बार चीन को सही तरीके से समझाने की जरूरत है, क्योंकि चीन की जो पुरानी आदत रही है वो मीठी मीठी बातें करता है, एक तरफ बातचीत का दिखावा करता है और दूसरी तरफ वो अपनी जो कुत्सित कार्रवाई है उसमें लगा रहता है। जिस तरीके से 30 जून और 8 अगस्त को 2 बार जनरल स्तर की बातचीत हुई, लेकिन चीन जिस तरीके का अब तक रवैया अपनाता रहा है बातचीत में, वो कहता है कि पीछे हट रहा है। और ऐसा हुआ भी था जब NSA अजीत डोभाल के साथ भी बातचीत हुई थी चीन के अधिकारियों की, उसके बाद अगले ही दिन चीन ने अपनी सेनाओं को हटा लिया था। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जो फिंगर 5 से 8 का एरिया है, या गोगरा पोस्ट का एरिया है, या देपसोंग का एरिया है, या गलवान घाटी पैगोंग सो झील के कुछ एरिया है, जहाँ से चीन LAC से पीछे तो हटा है, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने अस्थायी निर्माण किए थे LAC के पीछे जाकर, उनको नहीं हटाया, जिसके लिए भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि हालांकि वो भारत के इलाके में नहीं पड़ते हैं, LAC के शोर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये अप्रैल से पहले की स्थिति है और चीन को उसे बहाल करना पड़ेगा। इसको लेकर चीन की तरफ से यह भी कहा गया था कि चीन चाहता है कि चीन तब हटेगा जब भारत भी अपनी सेनाओं को LAC से पीछे ले जाए। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय सेनाएं चीन की सेना की हरकतों को रोकने के लिए आगे आई हैं, इसलिए पहले चीन को हटना पड़ेगा, तभी भारत की सेनाएं जो हैं वो बहुत पीछे की जो स्थिति है, बफर जोन जो बना हुआ उस स्थिति को बहाल करेंगी। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि चीन को भारत ने अब दूसरी बार 1-2 दिनों के भीतर जिस तरीके से जवाब दिया है, पहले विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि POK का जो इलाका है, या जो गिलगित बाल्टिस्तान या अक्साई लद्दाख का जो इलाका है, वो इलाके भारत के हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र हैं, उन पर किसी भी तीसरे देश का भारत किसी भी प्रकार से अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा और उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो इसमें निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्थिति बनती दिख रही है उसका नतीजा यही है कि अब भारत आर पार की लड़ाई करने के मूड में है, जैसा कि पहले दिन से संकेत मिल रहे थे। जब LAC के ऊपर दबाव बनाना चीन ने शुरू किया था, उसके बाद मनोज मुकुंद नरवाने जो भारतीय सेना प्रमुख हैं वो LAC के आसपास के इलाकों का दौरा करते हैं, 14वीं कोर के कमांडर से मिलते हैं और तमाम अधिकारियों से मिलते हैं। फिर वहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं। तो इस तरीके से फिर बाद में दोबारा से मनोज मुकुंद नरवाने जाते हैं और बाद में भारतीय वायुसेना के प्रमुख
राकेश सिंह भदौरिया भी जाते हैं LAC के आसपास के एक एयरबेस पे, तो ये सारी स्थिति चीन को ये चेतावनी देने के लिए थी कि या तो चीन मानता है, अन्यथा भारत उसको इस बार पूरी तरीके से सबक सिखाकर रहेगा। दरअसल भारत के ही एक पूर्व प्रधानमंत्री और या कहें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल की तमाम ऐसी गलतियां थी जिनका खामियाजा आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। लद्दाख का जो इलाका पूर्वी इलाका था, जिसको अक्साई के नाम से जाना जाता था, अक्साई का अर्थ होता है एक रेगिस्तान जो बर्फीला है, ठंडा रेगिस्तान आप उसको कह सकते हैं। उस इलाके पर चीन ने जवाहरलाल की जो लापरवाही थी उसकी वजह से कब्जा कर लिया था और उसके बाद में आज तक उसको वो अक्साई चीन के नाम से पुकारता रहा है, उसको अवैध रूप से उसने कब्जा किया हुआ है। तो ये जो स्थिति है इसको अब पलटने की समय आ गया है और इसी का संकेत भारत की सरकार ने 370 और 35 से हटाकर दिया था और भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भारत के जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्से हैं जिन पर चाहे पाकिस्तान हो या चीन, इनके जो अवैध कब्जे हैं भारत उनको नहीं मानता है और भारत हर हालत में अपने जो हिस्से हैं उनको वापस लेकर रहेगा। और उसी कड़ी में सेना को सतर्क रहने का संदेश दे दिया गया था और स्पष्ट कर दिया गया था कि भारतीय सेना को तैयार रहना है। और ये सूचना 3 महीने पहले भी भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने अपने मातहत लोगों को दे दी थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हर हालत में सेना तैयार रहे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और दुश्मन को माकूल जवाब देने के लिए। जिस तरीके से जून के महीने में गलवान घाटी में चीन ने अपनी हरकत को रोका नहीं था और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में बिहार रेजिमेंट की एक टुकड़ी गई थी। बाद में उन पर कटीले तारों से, डंडों से चीन के जो चंपू थे, चीनी सेना के चंपुओं ने हमला किया था और उसका जवाब बिहार रेजिमेंट के जवानों ने दिया था। हालांकि इस पूरे जो झड़प हुई थी उसमें 20 भारतीय जवानों को बलिदान देना पड़ा, लेकिन बदले में चीन के 50 से 100 चंपुओं को, चीनी सैनिकों को, खूंखार जो अतिक्रमणवादी थे उनको भारतीय सेना ने गर्दन तोड़कर और पानी में फेंककर मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी खबर चीन से भी आई थी। लेकिन बाद में चीन को लगा कि अगर वो ये स्वीकार कर लेगा कि भारतीय सेना ने उसके सैनिकों को मारा है तो निश्चित तौर पर उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेइज्जती होगी और देश के अंदर भी माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए चीन ने इस बारे में अभी तक खुलकर ये नहीं कहा कि उसके कितने लोग मारे गए, जिसकी वजह से चीन में कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि ये चीन में कोई मीडिया न होने की वजह से इस तरीके की खबरें बाहर नहीं आती हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारत के अंदर जिस तरीके से पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, हालांकि कुछ पार्टियां जो चीन समर्थक हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक साझेदार पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका युवराज भी तमाम ऐसी बातें कहता रहता है जो चीन के पक्ष में होती हैं या चीन को फायदा पहुंचाने वाली होती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से CDS का बयान आया है, भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का बयान आया है, उसके बाद ये समझा जा सकता है कि इससे पहले प्रधानमंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी विस्तारवादी नीति भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और विस्तारवादियों के हारने का ये युग है। विकासवाद जीतेगा, विस्तारवाद नहीं जीतेगा। स्पष्ट तौर पर उन्होंने ड्रैगन को चेतावनी दी थी और बाद में जब 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति ने भी स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी अतिक्रमणकारी किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से बोला। तब भी कांग्रेस जैसी पार्टियां या कम्युनिस्ट पार्टियां या फिर कुछ लाल हरे चैनल इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो ये मानकर चल रहे हैं कि भारत की सरकार चीन का नाम नहीं ले रही है। जबकि चीन का नाम नहीं लेने के बावजूद जो बातें कही जा रही है उनको चीन समझ रहा है, चीन उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। चीन एक तरफ से कभी लीपापोती करता है, कभी खुशामद करता है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि चीन ने हमारी जमीनों को कब्जा कर लिया है। जबकि भारतीय सेना स्पष्ट कर चुकी है, भारत की तमाम एजेंसियां स्पष्ट कर चुकी हैं कि चीन LAC के आसपास आने की कोशिश कर रहा था, जिसका जवाब उसको बार बार दिया जा रहा है और इसी को लेकर बातचीत चल रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तक जो स्थिति है उसमें चीन ने भारत की जो सीमाएं हैं LAC के अंदर आकर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, इस तरीके का कोई अधिकारिक बयान नहीं है। ये जो बातचीत हो रही है या आज का जो बयान CDS बिपिन रावत का है वो उसी संदर्भ में है कि चीन LAC के नज़दीक आने की जो कोशिशें कर रहा है उसको वापस भेजने के लिए सरकारी तौर पर बातचीत चल रही है, सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और उसी के लिए जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अगर चीन वहाँ से नहीं हटता है तो भारतीय सेना उसको कार्रवाई करके पीछे हटा देगी।
भारतीय सेना की जो ताकत है, भारतीय वायुसेना की जो ताकत है, अब जब से ये चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ एक नया पद सृजित हुआ है, ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर होते हैं और उनका काम ही ये है कि चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, इन तीनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाकर और बाकी एजेंसियों से जो इनपुट मिलते हैं, जो इंटेलिजेंस की जो खबरें होती हैं, उसको एक कोऑर्डिनेशन के द्वारा प्रभावी तरीके से दुश्मन पर हमला किया जाए, दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जाए। और इसी को लेकर जब जनरल बिपिन रावत से पूछा गया कि क्या बाकी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां और दूसरी जो सेना के जो अन्य बल हैं, उनमें सही तालमेल नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश वही लोग कर रहे हैं जो चीन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। भारत की तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो बल है, तमाम जो सशस्त्र सेनाएं हैं, उनमें हर प्रकार का कोऑर्डिनेशन है, हर एक जानकारी को आपस में मिलकर साझा किया जा रहा है और उसके द्वारा दुश्मन को किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है, इस पर कार्यवाही चल रही है। तो ऐसी खबरों का कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरी तरफ एक खबर आ रही है कि चीन के एक मनी लॉन्ड्रिंग गैंग का भी पता चला है और ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के मंडी और कांगड़ा जिलों में, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक कार्रवाई हुई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो चीनी है और उसका नाम भी चार्ली है। उसके साथ मिले हुए लोगों की जो है पहचान की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है और इसको लेकर एक केस भी दर्ज हो गया है। तो भारत सरकार के साथ साथ तमाम जो एजेंसियां हैं और चीन की जो कोशिशें हैं कि केवल लद्दाख ही नहीं, डोकलाम ही नहीं, वो चाहता है कि भारत के साथ जितनी भी करीब 3,500 किलोमीटर की जो सीमा है उसके ऊपर वो दबाव बनाने की कोशिश करे और भारत को जगह जगह से परेशान करने की कोशिश करे। लेकिन भारत की जो सेना है वो पूरी तरह से अब इसको लेकर चौकन्नी हो गई है और यही वजह है कि चाहे LAC का जो लद्दाख वाला इलाका हो या फिर उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की लगी हुई सीमाएं हो चीन के साथ में, या फिर डोकलाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो सीमाएं हैं, उन सभी जगहों पर भारतीय सेना की जो टुकड़ियां हैं उनकी तादाद को बढ़ा दिया गया है। वहां पर हैवी आर्टिलरी से लेकर टैंक और मिसाइल्स भी लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ जो वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है और वायुसेना में 5 राफेल आने के बाद में चीन को अब ये लगने लगा है कि उसे भी वहाँ पर बचाव के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ रही हैं। और इसके लिए खबर ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई सीमा के आसपास चीन अपनी जो आमद है, अपनी जो आर्टिलरी है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन कितनी भी कोशिशें कर ले, भारत अब हर हालत में उसको जवाब देने के लिए तैयार है। और ये 1962 का भारत नहीं है बल्कि 2020 का भारत है, 130 करोड़ लोगों का भारत है और ये 130 करोड़ लोग आज पूरी तरीके से अपनी सेना और सरकार के साथ खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।